देखिए आई टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ चलो 9.5 लाख रुपए का गाड़ी ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही, आफ्टर ऑल वी आर इन इंडिया राइट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक दूसरे टाइप का वीडियो करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते थे, इंजन के बारे में बात किए हैं, टर्बोचार्जर के बारे में बात की एक्सेट्रा। आज हम लोग एक गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। ये गाड़ी है टाटा निक्सॉन। आई ओन दिस कार। अराउंड 5000 किलोमीटर्स हो गया है, तो आई थॉट दैट लॉन्ग टर्म 5000 किलोमीटर्स रिव्यू एक डाल दिया जाए। दिसंबर 2020 में मैंने ये गाड़ी लिया था एंड तभी से अभी तक अराउंड 5000 किलोमीटर्स चल चुका है गाड़ी। थैंक्स टू द लॉकडाउन सिर्फ 5000 ही चला है। तो एज एन ओनर मेरा थोड़ा बायसनेस शायद रहेगा, ये सोच के मैंने इस वीडियो में 5 पॉजिटिव्स और 5 नेगेटिव्स के बारे में बात करना है। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉजिटिव जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। डिज़ाइन टाटा निक्सॉन का वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, सब 4 मीटर। इसका हेडलाइट पोजीशन बहुत एग्रेसिव है, इसका बॉनेट का पोजीशन काफ़ी रेज्ड है, तो ड्राइविंग में आपको कॉन्फिडेंस आता है। दैट वाज अबाउट डिज़ाइन। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में जो मेटल यूज़ हुआ है ऑफ कोर्स दैट इज़ टॉप नॉच। दरवाज़ा जब बंद करते हो आप, जो थर्ड आता है उससे समझ में आ जाता है हाउ स्ट्रांगली दिस व्हीकल हैज़ बीन बिल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो बॉनेट आप जब खोलोगे, व्हेन एवर यू टेक द टेस्ट ड्राइव और गो टू द शोरूम टू सी द कार, बॉनेट आप खोल के देखना, काफ़ी हैवी है बॉनेट। दैट शोज़ दैट व्हीकल को काफ़ी हैवी बनाया गया है। देखिए व्हीकल हैवी होने के साथ सेफ्टी का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट व्हीकल अगर हैवी होता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी ग्राउंड को चिपक के चलती है, क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा होता है, तो उसमें गाड़ी का ग्राउंड चिपक के चलती है। सो दैट वे इट इज़ अ बेटर कार। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग डायनामिक्स, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इंडिया में अभी बूमिंग सेगमेंट है। फोर्ड इकोस्पोर्ट जब इंडिया में आई थी तब उस टाइम से ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में काफ़ी अच्छा खासा एम्फोसिस दिया गया। ड्राइविंग डायनामिक्स होना चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवी में, इट्स वेरी क्रूशियल टू हैव अ प्रॉपर ड्राइविंग डायनामिक्स। टाटा निक्सॉन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसका ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली जो स्टीयरिंग फीडबैक है उससे आपको समझ में आता है इफ़ यू आर व्हाट टाइप ऑफ रोड यू आर गोइंग ऑन। दैट एक्चुअली गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यू आर कनेक्टेड विद द रोड। दैट इज़ नंबर 1। ड्राइविंग डायनामिक्स में आपका सस्पेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सस्पेंशन एसयूवी में, बिकॉज अगर ऑफ रोडिंग के लिए आप जाओगे या ख़राब रोड्स पे आप चलाओगे तो वहाँ पे हार्ड सस्पेंशन होना चाहिए। बट अगर हार्ड सस्पेंशन हुआ तो फिर आपको कॉर्नरिंग में इशू होगा, टॉपलिंग होने का चांसेस है। तो इसका जो सस्पेंशन है वेरी वेल बैलेंस्ड, वन ऑफ द मोस्ट वेल बैलेंस्ड एसयूवी। जब मैंने ये गाड़ी खरीदा था, आई हैड टेकन टेस्ट राइड ऑफ ऑल द काउंटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड इसका सस्पेंशन सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड लगा। इट इज़ सॉफ्ट एज वेल एज इट इज़ फर्म वेरेवर रिक्वायर्ड। सो ड्राइविंग डायनामिक्स इस गाड़ी का इज़ ब्यूटीफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है हाईएस्ट इन द सेगमेंट 209 मिलीमीटर, तो आपको कभी भी आप रफ पैचेस ऑफ रोड में आपको कभी सोचना भी नहीं पड़ता कि कुछ नीचे चिपक जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो ड्राइविंग मोड्स हैं दैट इज़ रियली अ ग्रेट थिंग विच दिस कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स। यू हैव गॉट इको मोड, यू हैव गॉट सिटी मोड एंड यू हैव गॉट स्पोर्ट्स मोड। इको मोड में सबसे लोएस्ट हॉर्स पावर डिलीवरी होता है, सबसे लोएस्ट पावर डिलीवरी होता है। इट इज़ मेनली मेंट फॉर फ्यूल इकोनॉमी। नेक्स्ट इज सिटी मोड, जहाँ पे आपको बैलेंस्ड पावर मिलता है, दैट इज़ लेस देन 100 हॉर्स पावर। एंड द फाइनल इज़ द स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में 120 हॉर्स पावर तक चली जाती है गाड़ी। 118 हॉर्स पावर का इसका टॉप पावर डिलीवरी है, तो 118 हॉर्स पावर आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलेगा। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट जोकिंग, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको स्पोर्ट्स मोड में ट्राई किया, इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ हैचबैक सेगमेंट। मैं पहले हैचबैक ओन करता था, वहाँ से जब इस गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड में चला तब मेरे को समझ में आया कि पावर क्या होता है। इट टेक्स ऑफ लाइक अ रॉकेट, इतना पावरफुल होता है। एंड ऑफकोर्स स्पोर्ट्स मोड में चलाने के लिए यू हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड, नहीं तो उतना ज़्यादा पावर डिलीवरी आपके अगर एक्सेलरेशन में रहेगा तो दैट कैन बी डेंजरस इफ़ यू आर नॉट अ प्रॉपर ड्राइवर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये गाड़ी स्पेसिफिकली चूज़ करने का मेरा रीज़न ये भी था कि इसमें पाँचों व्हील जो है वो आपके R16 आते हैं। 195 प्रोफाइल के टायर्स हैं, R16 टायर्स आते हैं। जो भी इसके हायर वेरिएंट्स है उसमें R17 टायर्स आते हैं, और आपका जो स्टेपनी आता है वो R16 आता है। सो आई डिड नॉट वांट दैट, बिकॉज मेरा प्लान ही था कि ये गाड़ी लेके काफ़ी ट्रैवल करूँगा, तो आई वांटेड ऑल द व्हील्स टू बी ऑफ सेम साइज़, ताकि स्टेपनी के साथ भी आई कैन ट्रैवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। क्योंकि स्टेपनी का साइज़ जब चेंज हो जाता है उससे क्या होता है कि आपको
स्पीड रेस्ट्रिक्शन हो जाता है गाड़ी में। तो इसीलिए दैट वाज वन मोर रीज़न व्हाई आई बॉट दिस कार। एंड आई एम रियली हैप्पी कि इसका व्हील का जो पोजीशनिंग है बहुत अच्छा है। इसका 195 प्रोफाइल टायर्स है वेरी गुड। आपको कंट्रोल फील होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चलाने में। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दी कैबिन स्पेस एंड एर्गोनॉमिक्स। दैट्स अ प्रो बेसिकली। कैबिन स्पेस सेकेंड वाइडेस्ट कार है इस सेगमेंट में। कैबिन स्पेस बहुत अच्छा है, आप अभी देख सकते हो। आई एम अराउंड 5'11" हाइट और अभी काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम है मेरे पास। ऑलमोस्ट 3 इंच का हेडरूम अभी मेरे को मिल रहा है। रियर सीट में जब बैठते हैं एटलीस्ट 4 इंच का हेडरूम मिल जाता है रियर सीट में। नी रूम बहुत अच्छा है गाड़ी का। आपका जो सीटिंग पोजीशन है, आपका जो स्टीयरिंग पोजीशन है, ऑफ कोर्स इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है बट टिल्ट एडजस्टमेंट है। सो आपका जो स्टीयरिंग का पोजीशनिंग है बहुत अच्छा होता है। इट्स वेरी इजी टू रीच आउट। नॉट ओनली दैट, आपका जो डिफरेंट स्विचेस है, जो सेंट्रल कंसोल के स्विचेस है, आपके जो ड्राइविंग मोड नॉब्स है, गियर असेंबली, इवन आपका ऑटो फोल्डिंग IRVM का जो स्विचेस है, और ऑल ऑन योर फिंगर टिप्स। सो दैट वे ergonomically इट इज़ वेरी गुड। देयर आर सर्टेन इश्यूज़ विद दिस जो हमें कॉन्स में आपके साथ डिस्कस कर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बूट स्पेस का। टाटा नेक्सॉन XUV 300 एंड इको स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा खासा टक्कर होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप सेगमेंट मॉडल्स। बट उसमें इको स्पोर्ट तो ऑफकोर्स ज़्यादा हाई प्राइस्ड हो जाता है। बट आपका XUV 300 इज़ अ वेरी गुड कार। बट उसमें एक मेजर फॉल्ट है उसका बूट स्पेस। टाटा नेक्सॉन गिव्स यू अराउंड 350 लीटर्स विच इज़ गुड एनफ। हम लोगों ने अराउंड एक 7-day ट्रिप किए थे बड़ौदा। आई हैव अ स्मॉल किड सो लगेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इट वॉज वेरी इजी टू ट्रैवल। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है डिक्की में, एवरीथिंग फिटेड क्वाइट वेल। सो 4 जन हैं आप लोग, अगर 4-5 दिन का हॉलीडे में जा रहे हो तो द बूट स्पेस इज गुड एनफ फॉर यू। सो दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव अबाउट दिस कार इज द सेफ्टी रेटिंग। ना ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से टाटा नेक्सॉन का जो BS4 वेरिएंट था दैट गॉट अ 5 स्टार एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के सेम चैसिस पे ये बॉडी बना हुआ है एंड इसमें भी 5 स्टार रेटिंग होगा। एंड इट्स अ वेरी सेफ कार। नेक्सॉन के एक्सीडेंट्स में लॉस ऑफ लाइफ बहुत रेयर दिखता है। आई एम अ पार्ट ऑफ दी डिफरेंट नेक्सॉन ग्रुप्स ऑन फेसबुक एंड वहाँ पे काफ़ी अपडेट्स आते रहते हैं। तो एक्सीडेंट्स के अपडेट्स भी आते हैं। इट्स अ वेरी सेफ कार टू पुट इट दैट वे। सो दैट वे डेफिनेटली थम्स अप है इस गाड़ी को। इन सेफ्टी और भी 2 चीज़ बोलना था कि इसमें बेस वेरिएंट से ही आपको हिल होल्ड असिस्ट मिलता है। मतलब अगर आप इंक्लाइन में गाड़ी रोक के रखे और स्टार्ट करना चाहते हो तो गाड़ी का व्हील्स लॉक हो जाता है सो दैट आप पीछे ना जाए गाड़ी आपको। उसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं वैसे। तो हिल होल्ड असिस्ट इसको बेस मॉडल से ही मिलता है। ABS CBD ये दोनों भी बेस मॉडल से मिलता है और बाकी जो सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स एक्सेट्रा वो तो है ही। सो बेस मॉडल से ही आपको ये कंप्लीट सेफ्टी ऑप्शंस प्रोवाइड करती है गाड़ी। सो दैट वे इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट प्रोपोजिशन फ्रॉम टाटा मोटर्स। ना अभी हम लोग आगे बात करेंगे इस गाड़ी के नेगेटिव्स के बारे में सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ वेदर टू गो फॉर दिस कार और नॉट। देखिए सभी गाड़ी का एक पॉजिटिव होता है, सभी गाड़ी का नेगेटिव होता है। नो कार इन द मार्केट इज़ द परफेक्ट वन। सभी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है ही। सो हम लोग को समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं उसका पॉजिटिव नेगेटिव्स को जानने के बाद ही खरीदना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए, शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू यू। अरे यार मैंने तो ये देखा नहीं था, ये तो गलत हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई थॉट दैट ओके नेगेटिव्स भी कवर किया जाए। तो इस गाड़ी में 5 नेगेटिव्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला जो नेगेटिव है फिट एंड फिनिश के बारे में। एक अजीब चीज़ है टाटा मोटर्स के गाड़ियों में कि हर एक गाड़ी इज़ यूनिक, ऑल द कार्स आर यूनिक। कोई गाड़ी में कहीं पे गैप है तो दूसरे गाड़ी में कहीं और गैप है। पैनल्स का बात कर रहा हूँ, या फिर प्लास्टिक फिटिंग जो है, प्लास्टिक फिटिंग के बाद कहीं कुछ गैप है कहीं कुछ गैप है। सब गाड़ी में अलग अलग है। दैट्स ए यूनिकनेस ऑफ टाटा। देखिए आई टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ चलो 9.5 लाख रुपए का गाड़ी ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही। आफ्टर ऑल वी आर इन इंडिया राइट। सो ये आपको जानना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा फिट एंड फिनिश के इशू होगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बट फिट एंड फिनिश में थोड़ा बहुत इशू है। सो दैट यू हैव टू एक्सेप्ट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इज़ विजिबिलिटी एंड एर्गोनॉमिक्स। देखिए सेफ्टी के लिए शायद सेफ्टी के लिए, बट ये जो आपको ए पिलर दिख रहा है ये पिलर काफ़ी थिक है। सो आप जब कॉर्नरिंग करते हो तो एक बड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है टुवर्ड्स योर राइट। सो इट बिकम्स डेंजरस समटाइम्स। यू हैव टू बी ऑलवेज कॉशियस वाइल कॉर्नरिंग एज अ ड्राइवर इन दिस कार। कि आपको थोड़ा सा सर मूव करके अपना व्यू लेना पड़ेगा, नहीं तो कॉर्नर से कुछ आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा एंड इट कैन लीड टू माइनर बम्प्स।
सो दैट वे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। विजिबिलिटी का एक इशू है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे ड्राइवर के सामने बिलो दी सेंट्रल कंसोल, वहाँ पे USB डालने का जगह है, बट वो इतना पतला है वो कि रीचिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप पहुँचने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो डेफिनेटली कुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर वे बाय टाटा मोटर्स डिज़ाइन टीम। वहाँ पे थोड़ा सा दे कुड हैव डन समथिंग एल्स टू एड्रेस दैट इशू। ये दो है। तीसरा जो प्रॉब्लम है, अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम है, दैट इज़ आपका जो स्टेपनी है, वो स्टेपनी डिक्की में है, जस्ट लाइक एनी अदर हैचबैक। सो वो डिक्की में रहता है एंड उसमें इशू क्या होता है कि स्टेपनी को आपको अगर हवा देना है, इफ़ यू हैव टू गिव अ ब्लो टू द स्टेपनी, यू हैव टू टेक इट डाउन। आपको बाकी गाड़ियों में जैसा है कि आपका जो वाल्व नोजल रहता है वो बाहर से एक्सेस हो सके, इसमें नहीं है वैसा। आपको अगर वाल्व एक्सेस करना है तो आपको स्टेपनी को बाहर निकालना पड़ेगा। दैट इज़ 10 किलो का तो आराम से होएगा। आई हैव नॉट मेजर्ड इट, बट आराम से होगा 10 किलो वजन। और उतना भारी एक चीज़ को उतारना, अगर इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैक, फाइन। अगर आप थोड़े एजेड हैं या फिर आपको बैक में इशू है, इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। वो टायर को, पूरा व्हील को उतार के हवा देना वेरी डिफिकल्ट। दैट्स अ मेजर अर्गोनॉमिक इशू विद टाटा नेक्सॉन, एंड डेफिनेटली उस पर कुछ सोचना चाहिए। द डिज़ाइन टीम शुड थिंक ऑन दोज लाइन्स। नेक्स्ट नेगेटिव इज़ वाइब्रेशन एंड केबिन नॉइज़। मैं आपको एक सैम्पल वीडियो भी दिखाऊंगा कि बारिश के टाइम आई हैड टेकन दिस स्नैपशॉट। आई विल शो दैट टू यू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ एंड रेन में बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा हेवी बारिश नहीं हो रहा है, बट हाँ बारिश हो रहा है। और साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा कि कैसा साउंड आ रहा है। बारिश में ये इशू है, कैबिन नॉइज़ का इशू है। जो आपको रोड से नॉइज़ आता है कैबिन का, वो शायद उतना प्रोमिनेंट ना हो, बिकॉज काफ़ी सारा ये दिया हुआ है, इंसुलेशन दिया हुआ है ओवर द व्हील आर्चेस, बट रूफ से काफ़ी अच्छा खासा साउंड आ रहा है। सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न जो मैं चाहता था कि आप लोग को मैं दिखाऊं। सो इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कितना इशू होता है अगर बारिश के टाइम आपको साउंड पूरा क्लियरली बाहर का साउंड सुनाई देता है। दैट इज़ वन इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइब्रेशन जो आपका, बिकॉज इट्स अ 3 सिलेंडर engine, so my variant is a petrol variant, so it has got a 3 cylinder engine 1200 cc with turbocharger. so 3 cylinder engine में डेफिनेटली एक वाइब्रेशन के इशू आता है। इंजिन्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें इंजन का हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। आपका आई बटन में आ रहा होगा, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। सो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। गाड़ी जब इनिशियली स्टार्ट होता है और आप सपोज़ कोई लाइट पे जाके रुकते हो तो आपको समझ में आएगा कि वाइब्रेशन हो रहा है, बट जब गाड़ी ऑपरेट करती है, जब एक मोमेंटम ले लेती है, कोई इशू नहीं है, बट वाइब्रेशन डेफिनेटली है। नया गाड़ी में वाइब्रेशन है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 और 8 ईयर्स, आई डोंट नो क्या पोजीशन होगा, वो तो तब उस टाइम के रिव्यू में ही आपको पता चलेगा। बट राइट नाउ वाइब्रेशन इज देयर एंड दैट कुड हैव बीन डेल्ट विथ मच बेटर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्कमैनशिप एंड सर्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें फिट एंड फिनिश का इशू है टाटा मोटर्स के गाड़ियों में, तो वर्कमैनशिप का इशू है। डेफिनेटली टाटा मोटर्स क्वालिटी टीम शुड मेक अ नोट ऑफ दिस। इफ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर्स 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी एक टाटा मोटर्स को दे रही है गाड़ी लेने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे दे शुड फील हैप्पी। ऑफ कोर्स बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, दैट्स वाई दे आर हैप्पी विद द इंडियन ब्रांड, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको ये भी नहीं होना चाहिए कि चलो यार गाड़ी यार ठीक है टाटा मोटर्स है, टाटा है तो चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। they should be taken to task if there is something wrong which is happening. Quality needs to tighten the shoe knots. And सर्विस का भी बहुत जगह से सुनने में आता है। ऑफ कोर्स आई स्टे इन मुंबई, सो यहाँ पे सर्विस सेंटर्स आर क्वाइट मैच्योर, पहले जैसे नहीं है, बट अभी काफ़ी अच्छा सर्विस मिलता है यहाँ पे। बट देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विच वी कीप सीइंग ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे सर्विस बहुत ख़राब मिला है कस्टमर्स को एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस, तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। देखिए, सर्विस के दम पे मारुति सुजुकी जैसा ब्रांड, Hyundai मोटर जैसा ब्रांड, होंडा जैसा ब्रांड इंडिया में इतना ऊंचाई तक पहुंच गया, तो टाटा मोटर्स के पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है। अगर सर्विस और वर्कमैनशिप भी इंप्रूव हो जाए तो इट विल बी अ परफेक्ट मैच। आई एम टेलिंग यू, दीज कार्स विल go to places, very good product. The last but not the least issue with the car is the lights.
सी मैंने स्टार्टिंग में बताया लाइट का पोजीशनिंग बहुत अच्छा है, दैट वाज फ्रॉम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ दैट्स फ्रॉम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव। व्हेन यू ड्राइव द कार एट नाइट, इसका लो बीम बहुत लो है, लो मतलब है ही नहीं लिटरली। अगर आपके पास फॉग लैंप्स नहीं है, मैंने बाद में फॉग लैंप्स लगवाए हैं गाड़ी में, फॉग लैंप्स नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है रात को चलाने में। तो टाटा मोटर्स शुड हैव एटलीस्ट प्लान्ड आउट समथिंग कि थोड़ा हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड हैव बीन गिवन इन दिस कार। इतना पैसा लग रहा है तो शायद और 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा लेके लगवा देते, बट आफ्टर मार्केट शायद उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इसीलिए हम लोग मैंने लगवाया नहीं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई विल कंसल्ट विद द सर्विस टीम एंड आई विल चेंज द लाइट्स। बहुत डिम है इसके, रात को बहुत दिक्कत होता है एंड डेफिनेटली दैट्स अ बिग लेट डाउन, बट ऑफ कोर्स नॉट अ डील ब्रेकर। सो दोस्तों यही थे बेसिकली इस वीडियो में 5 पॉजिटिव्स और 5 नेगेटिव्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको कुछ इस टॉपिक पे ऐड करना है या फिर आपको कोई क्वेश्चन से कोई डाउट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद वो भी सोच रहे होंगे टाटा नेक्सॉन लेने के लिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।